तो हम वही अपना झोपड़ी बना के वही 20-25 हज़ार का जो है जानवर ले आए। तो उस समय जब हम लाए थे तो इसको ये हमें 5,000 में मिली थी। महीने बाद जब ये क्रॉस हो जाएगी तो यही का 20 से 25 हज़ार हमें मिल जाएगा। यहाँ रेट इस समय जो है 300 रुपये का चल रहा है मार्केट पे। जी। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास जैसे पैसे का अभाव रहता है। 20-30 हज़ार में अगर वो सुअर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं एक बहुत ही कुशल फार्मर से मिलवाऊंगा जो छोटे से करीब 20-30 हज़ार से सुअर फार्मिंग स्टार्ट किए हैं, और सुअर फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए किस किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, और कितना समय लगेगा आपको एक अच्छा सुअर फार्म खोलने में, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, आप देखेंगे जिस फार्म पे आए यहाँ फार्म का पूरा एड्रेस दिया गया, किस तरीके से यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद में चलेंगे किसान भाई से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में आपका स्वागत है। सर आप अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए, आपका नाम, गाँव और आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे किसान भाई को दे दीजिए। सर मेरा नाम भारत भीम है, ग्राम देवपरापार, पोस्ट शेमरी, महमूदपुर, जिला सुल्तानपुर। अब अपने कॉन्टेक्ट नंबर बोल दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 8756190708। सर ये बताइए कि हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं सुअर फार्मिंग करना चाहते हैं। जैसे सुअर फार्मिंग करने के लिए आपने, जैसे कि आपका फार्म जो देख रहे हैं बहुत ही छोटा फार्म है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए। आपने कितने खर्च से फार्म स्टार्ट किया था और कौन कौन सी परिस्थिति से गुजारने के बाद आप जो है, अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे, दिखाएंगे फार्म का जो स्ट्रक्चर बनाया गया अब किस कंडीशन पे है। आपने फार्म की शुरुआत कितने से और किस तरीके से किया था? सर मैंने फार्म अपना शुरुआत झोपड़ियों से किया था। जैसे हमारे पास हम एससी कास्ट के हैं सर। जी। तो घर में भी माँ बाप कैसे कैसे हम लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं। जी। तो वो तो हमारे पालने पोसने में ही अपना रह गया। अब तो लोग बूढ़े हो गए, अब लोग हम जैसे भी अपना कमाने खाने लायक हुए तो इधर उधर अपना शहर देहात दिहाड़ी मजदूरी करके अपना कैसे कैसे अपना काम किए सर। फिर हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, जैसे 25-30 हज़ार रुपया। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया लॉकडाउन के पहले, तो हम वही अपना झोपड़ी बना के वही 20-25 हज़ार का जो है जानवर ले आए। 20-25 हज़ार आपने कितना जानवर खरीदा था लगभग? तो एक जानवर हम लाए थे 12 हज़ार का, जो गाभिन थी मादा। जी। तो पहले बार में उसने 5 बच्चा दिया। और उसके बाद हम 4 बच्चा और छोटे वाले लाए थे, जैसे वो 4-4 हज़ार के रेट में 16 हज़ार का हो गया। इन्हीं जानवरों से हम जो है 4 और एक बड़ी मादा लाए थे, जो 5 जानवर से हमने अपना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे अपना विकास होता गया, कमाने वाला मैं अपने घर का अकेला ही हूँ। परिवार हमारे 6-7 हैं, पूरा परिवार हमारे ही ऊपर निर्भर है। और वैसी बाहर की कोई आमदनी है नहीं हमारे पास, ना खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी मान लो 1-2 बिस्वा है, तो यही है जो आपके सामने है। इसी में हम अपना बना रखे हैं। तो अब इसी से जो है हम जैसे जैसे हमारा इसमें बढ़ता गया, इसी को बेच के थोड़ा थोड़ा करके अपने घर का भी परिवार का भी खर्चा चलाते रहे, और थोड़ा थोड़ा पैसा करके इसमें अपने फार्म में फिर हम अपना, अब तो ये हमारा फार्म पूरा बन के पूरा तैयार हो गया है। ये बताइए कि आपने जब फार्म खोला था, आपने बच्चे की बात की, आपको जो झोपड़ी बनाई थी, झोपड़ी में बनाने का खर्च क्या कुछ आपकी जंगलों से ही सब सारे जो लकड़ी? नहीं, जैसे उसमें थोड़ा बहुत तो लकड़ी, जैसे बांस बल्ली हमें लिया खरीदे थे, और जैसे घास फूस है ये जंगलों से हमने सरपत और आती पाती जो गन्ने का होता है, तो अपना इधर उधर मेहनत करके घर परिवार सारे इकट्ठा कर लिए थे। बाकी जो बांस बल्ली लाना था उसके लिए तो भाई हमारे पास है नहीं, तो बाहर से ही किसी के यहाँ से लिए हमने 100 रुपया बांस ऐसे ऐसे करके अपना थून थमड़ा का। कितने में आपने जो शेड बनाया था उसको कितने में बनाया था? जो स्थान झोपड़ी बनाई थी तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी? उसकी लंबाई थी जो वही है, लंबाई 30 फुट है और चौड़ाई ऐसे ऐसे में 20 फुट है। इतने में वो बनाया स्टार्ट किया। आइए थोड़ा सा अंदर आइए। तो उसके बाद फिर आपको फार्म स्टार्ट किए, टोटल कितना दिन हुआ है? अब वही जोड़ लो, लॉकडाउन से 1 साल पहले हमने बनाया था। जी। अब पूरा इतना दिन तारीख तो है नहीं। फिर जब आपने झोपड़ी से झोपड़ी वाला जो बनाया था वो शेड है। अच्छा, वो शेड है। तो यहाँ पे जब झोपड़ी से बनाया था, यहाँ पे देख रहे हैं आप जिस तरीके से सुअर पाला जाता है, जिस तरीके से रखा जाता है, ये बताइए इसको आपने क्या आपने अलग से कोई इनकम का स्रोत करके इसको बनाया कि इसी से ही? नहीं,
अलग से कहीं से नहीं बनाए हैं। क्या पूरा खर्चा हमारा इसी पे निर्भर है। जी। और और हमारा कोई अलग से काम अमाई भी नहीं है। जी। जो भी है इसी से है। किस तरीके से, जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए किस तरीके से आप ये चलाए। जैसे अब हम अपने पास बच्चा हो जाता है। जी। जी। जैसे बच्चे का ग्राहक आ गया, हाँ। बच्चा हम 4000 5000 का जैसे भी आ गया बच्चा बेच दिए। जी। जैसे 10 बच्चा हमारे पास है, 5-6 उसको बेच दिए। अब 4-5 उसमें से रख लिए, जो बच्चा बेचे हम उसमें का जो पैसा बचा, तो जो 4-5 हम रखे हैं उसको दाना पानी के लिए पैसा वो बचा के रख लेते हैं। तो वही जो है बड़ा कर देते हैं, तो 4-5 इकट्ठा कर देते हैं। जैसे 40-50 हज़ार रुपया हमारे पास इकट्ठा मिल जाता है। जैसे 3-4 जानवर बेच देते हैं। और बच्चे का भी जो ग्राहक आता है बच्चा बेच देते हैं। जो बच्चा नहीं बिकता है उनको हम अपने कटर के लिए पाल देते हैं अपना, उसको नहीं बेचते हैं। ये बताइए, जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया होगा तो आपको इनको स्टार्ट किया तो आपकी स्टार्ट की जर्नी ऐसी रही। आपको क्या कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया था? ट्रेनिंग तो हमने यहाँ केनाई से लिया है। जी। बहुत पहले ही। जी। और उसके पहले जो हमारे पिताजी हैं, जी। ये समझ लो कि हमारा पुश्तैनी बिजनेस है। अच्छा, पुश्तैनी। वो हमारे पिताजी भी यही करके हम लोगों को इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। मतलब और खेती बाड़ी तो है ही नहीं। अब शादी ब्याह, जैसे हम 4 भाई हैं, एक बहन थी, पूरा खर्चा हमारे पिताजी अपना इसी से अपना करते थे। वो भी कहीं बाकी किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर लेते थे। तो ये यानी कि ये पुराना जैसे चला आ रहा है। हाँ। यहाँ पे जैसे कि बात हो गई, हमने बात कर लिया कि जब आपने सुअर फार्म स्टार्ट किया तो आपने कौन सी ब्रीड पे काम किया? तो हमारे पास यही एलिफेंट था उस समय। जी। एलिफेंट। हाँ, अब तो एक और है लैंड्रेस है, अभी उधर है। तो आपको बताइए कि गांव में सबसे बेहतरीन ब्रीड कौन सी है जिस पे काम किया है, जिससे कि हमारे फार्मरों को एक अच्छा सा आइडिया मिले और एक अच्छी सी इनकम मिल सके? जैसे अगर बच्चे के परपक्ष पे करना है जी तो एलिफेंट और लैंड्रेस ही जी सही है, बेटर रहेगा। जी। अगर बच्चा सेलिंग करना है तो। जी। और अगर बड़ा करके कटर को देना है जी। तो उसके लिए जो है लार्ज 8 फीट रहेगा। जी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये इनका पुराना वाला शेड है। पहले इसी पे हम झोपड़ी बना के रहे। यही इतना स्थान था, इसी पे पहले इन्होंने सुअर का स्टार्टिंग किया। लेकिन अब यहाँ पे ये इन्होंने अब ये मौके पे 60 ऐसे है 60 फीट। जी। और 20 ऐसे है। यहाँ पे अब इस समय इनका जो फार्म बन के तैयार है, करीब 60 फीट की करीब लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी 20 फीट रख दी गई। यहाँ पे देखेंगे पूरी देसी तरीके से यहाँ पे ये एलिफेंट है। यहाँ पे देखेंगे पूरा यहाँ पे इसको ताल है। गर्मी के समय में जैसे सुअर को आपने देखा होगा कीचड़ में इनको बहुत ही अच्छा लगता है कीचड़ में लौटना। यहाँ पे इसके लिए तालाब इन्होंने बनाया है, इसी तालाब में ये रहती हैं। तो ये इनका जो एक शेड दिखा दीजिए थोड़ा सा। शेड अगर देखेंगे इनका शेड काफ़ी अच्छा और कम खर्च में बेहतरीन तरीके का बना। फार्म एक चीज़ हमको ये देखने को ना, फार्म बहुत ही ज़्यादा कूल है, मतलब ठंडा है फार्म में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फार्म बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और एक चीज़ हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि इनको आप खिलाते क्या हैं? सर इनको हम यही जो है, गांव में राइस मिल है, ट्रैक्टर लोग चलते हैं लेके, घर घर जाते हैं धान दरने के लिए। जी। यही पालिश लेके आते हैं। बाकी जो घर का खाना पीना खराब रहता है जी। वही खिलाते हैं। ये बताइए कि आपको कितने में मिल जाता होगा वो? अब इस समय जो है 18 रुपये रेट है आज की डेट किलो के साथ। हाँ। एक दिन में ये जो है आपको लगभग कितना चारा खा जाती होंगी? 150-2 किलो इस समय अभी। और ये जब पूरा बड़ी हो जाएंगी तो 3 किलो तक खाएंगी। और इनको इनका तैयार होने में, मतलब 1 कुंटल क्रॉस करने में लगभग कितना समय आता होगा? जैसे बाजार का फीड खिलाओगे आप तो उसको खिलाने पे 6 महीने में 1 कुंटल की हो जाएंगी। और जैसे अब ये हम लोग खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं समझ लो कि अपना वही खर्च के हिसाब से। लेकिन फिर भी जो खिला रहे हैं उस हिसाब से अगर इनका बॉडी वेट देखें, काफ़ी अच्छा बॉडी वेट है, देख सकते हैं। अब ये रक्षाबंधन को मैं लाया था, बच्चा थी। जी। अभी यही रक्षाबंधन जो बीत गया। अच्छा, कितने में आपको ये पड़ा था? तो उस समय जब हम लाए थे तो इसको ये हमें 5000 में मिली थी। लेकिन आप इस समय लगभग ये इसका बेचा जा सेल किया, ये कितने में लगभग सेल हो जाएगा? अब ये इस समय कम से कम अभी तो 15,000 मिल जाएगा। लेकिन यही 1 महीने बाद जब ये क्रॉस हो जाएगी जी। तो यही का 20 से 25,000 हमें मिल जाएगा। जैसे वो क्रॉस है, अभी वो क्रॉस है तो उसका हमें 20,000 रुपया मिल सकता है। यहाँ पे देखेंगे आपको थोड़ा सा ये गंदी जरूर नजर आते हैं, क्योंकि ये गांव के माहौल में, गांव के हिसाब से ढालना। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा एकदम बेहतरीन तरीके से इनको बगिया उगिया देखेंगे। यहाँ पे इनको चरने के लिए उस तरीके से, जैसे वैज्ञानिक तरीके से इनको नहीं रखा गया है, पूरा देसी तरीके से पाला गया है।
और ये बताइए कि आपने जितना अब तक कितनी इनकम की होगी, कितनी इनकम, जितना आपने इनकम किया, क्या उस पैसे को आपने खर्च किया कि इसी फार्म में आपने लगा? नहीं, जैसे हमारा पूरा परिवार इसी फार्म पे निर्भर है। जी जी जी। हैं, तो इसमें हमने जब से स्टार्ट किया है लॉकडाउन के 1 साल पहले से अभी तक इसमें हमने टर्नओवर जैसे कमाई का जरिया जो 3 से 3.5 लाख रुपया हमने इसमें जी जी कर चुका हूँ। जी। जैसे शुरुआत में हमने 30,000 लगाया था, उसी 30,000 से हमने 3 से 3.5 लाख रुपया जो है इसमें हमने कर लिया। लेकिन उसी में जो है पूरा परिवार का खर्चा है और इन्हीं का इनका भी जानवर का चारा पानी का खर्चा है, दवाई सुई का जो भी मेंटेनेंस है पूरा, यानी कि घर, रिश्तेदार, नात, शादी ब्याह सारा इसी पे निर्भर है। सारा इसी पे निर्भर है। तो पैसा कहाँ उतना हो पाएगा? जी जी। किसान भाई देखेंगे, अगर आप छोटी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी, अगर आप फैमिली से जुड़े हुए हैं तो फैमिली के लिए, एक फैमिली को चलाने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए इनको फार्म का इन्होंने शेड बना के तैयार किया है। इनको काफ़ी समय लग रहा है स्टार्ट करने में। क्या आप अभी इसके आगे बच्चा बढ़ाने, जैसे सुअर बढ़ाने की फिराक में हैं? जैसे सुअर बढ़ाने के फिराक में भी हैं। अभी ये बच्चा देगी, बढ़ जाएंगे। जैसे 1 महीने बाद ये फिर क्रॉस हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे। जैसे 6 महीने बाद तो फिर हमारे पास 20-25 हो जाएंगे। अगर बीच में मान लो हम सरकार की योजनाओं का कुछ जो है फ़ायदा लेना चाहते हैं सरकार से, उसके लिए हम अपना कागज़ फिट कर रहे हैं, जैसे लोन लेने के लिए। अगर जुगाड़ उससे आ गया लोन का तो उससे और भी फार्म में और जानवर भी बढ़ जाएंगे, फिर हम भी वो फीड पे काम करेंगे, तो देसी चारे पे नहीं काम करेंगे। फीड पे काम करने का एक फ़ायदा ये है आपको, मैं बता दूं कि अगर आप फीड पे काम करते हैं तो आपको जानवर जो हैं काफ़ी जल्दी तैयार होंगे और अच्छे तैयार होंगे। जानवर में शाइनिंग मिलेगी आपको। और ये बताइए कि सब कुछ बात हो गई, क्या ये जो जानवर आपने पाले हैं, हाँ, इनमें जो होती है बीमारियाँ, इसमें कौन सी बीमारियों को आपने सामना किया इतने दिनों में? जैसे कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो गया है। जैसे अनुभव तो हम लोगों का बचपन से था, क्योंकि हमारे पिताजी भी यही कर रहे थे। लेकिन उस समय पेवर देसी रहता था, एकदम काली नस्ल की, एक ही प्रजाति देसी। तो बचपन से ही है। ऐसे तो अगर नसीब ना खराब हो तो इसमें जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती है। अगर आ भी गई, मान लो इसकी डायरिया की बीमारी होती है, जैसे बच्चे छोटे हैं उनका पेट झरने लगता है। कभी कभी इधर उधर ज़्यादा मिट्टी सिट्टी खा लेते हैं, इसमें कीड़े भी आ जाते हैं, तो उसके लिए दवा आता है। आप एक बिमराल दवा आता है और ब्रोटोन लीवर टॉनिक है, NML है। अच्छा, ये बताइए, हाँ, बात हो गई जैसे कि ये कितने दिन की होगी? अब ये इस समय कम से कम ये साल भर की है। जैसे कि मान लीजिए इसके पेट में, इसका पेट डायरिया होगा, इसके पेट में दस्त पतली होनी चाहिए, इस जानवर का डोज कितना होगा? डोज वो दवा का? हाँ। दवा तो मतलब कितना मात्रा, कितनी ml? जैसे 60 ml लेंगे इसके, जी, तो 60 ml एक बार में नहीं देना है इसको। इसको 2 बार में देना है। 30 ml सुबह, हाँ, 30 ml शाम को इस तरीके चारे में मिला के दे दो। वो घोल दवा आती है जो बता रहा हूँ। जी। तो किसान भाई देख रहे हैं, बहुत ही छोटे से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मात्र छोटे से फार्म, यहाँ पे फार्म भाई ने, किसान भाई ने, इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिसाब से यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं। और देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके का इनका छोटा सा सेटअप है। इस समय आपके पास टोटल कितनी है? इस समय छोटे बड़े मिला के 7 हैं। जैसे 3 बच्चे हैं और 4 बड़ी हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा तो फार्म नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी जो है इनको काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो करने में, मतलब तत्काल इनके बढ़ने में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, क्योंकि फैमिली को साथ में लेके चलना पड़ा है। इस वजह से ये धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन इनका फार्म का जो सेटअप है काफ़ी अच्छा, बेहतरीन है। और अगर कोई फार्म भाई, हमारे किसान भाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका थोड़ा सा आइडिया दीजिए, वो कितने जानवर से, आपने बता दिया कि स्टार्ट कर सकते हैं, कितने जानवर से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे जो छोटा किसान है जिसके पास कम पूंजी है, पैसे कम है, जी, तो अगर वो एक नर और 2 मादा ले, जी, जैसे बड़ी लेने की उसके पास पैसा नहीं, जैसे बड़ी मादा लेगा अगर तो 25 से 30 हज़ार में मिलेगी, और छोटा लेंगे तो हमें एक बच्चा 5,000 का मिल जाएगा, तो 15,000 में हमें 3 मिल जाएंगे। 2 मादी 1 नर ले लो वो, लेकिन उसमें जो है आपका टाइम साल भर लग जाएगा। जैसे वो 6 महीना तो लग जाएगा उसको बड़ा होने में, 6 महीने के बाद वो क्रॉस होगी, फिर 4 महीने में वो बच्चा देगी,
अगर दोनों 5-5 भी बच्चा देता है तो 10 बच्चा हो गया। जी जी हैं? जी जी आपका पैसा लगा है कितना, 15,000 रुपया। मान लो 15,000 आपका बच्चा में लग गया और 15 से 20,000 उसके चारा पानी में लग गया। कुल मिला के 50,000 में आपके पास 10 बच्चा हो जाएगा। बाकी 3 वो बड़ी हैं। और एक बच्चा आपका जो है 5,000 में बिकता है। 10 बच्चा बिका तो 50,000 का आपका बच्चे हो गया। बाकी जो आप वो बड़ी रखे हो वो एक ही जो है 15 से 20,000 का एक ही पीस जाएगा। वो प्रॉफिट मान लीजिए। हाँ। वो प्रॉफिट हमारे किसान भाई। अब ये मान के चलो, अगर इसमें बहुत फायदा नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। जी जी। जैसे ये मान के चलो, अगर 1 रुपया आप इसमें लगाओगे तो समझ लो कि इसमें जो है 60% आपका प्रॉफिट होगा। ये बताइए कि हाँ अगर फीट पे चलते हो जी जी तो फीट पे चलोगे तो आपका 50% होगा फायदा, लेकिन वो 6 महीने में हो जाएगा। जी जी जी। और 60% के अगर आंसर लेके चलोगे तो आपको टाइम 1 साल का गंवाना पड़ेगा। तो किसान भैया आपने देखा यहाँ की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई। अब लास्ट एक क्वेश्चन और है, आपके रेट कितने में सेल होती हैं कटिंग के लिए? और कोई किसान भाई अगर खरीद, जैसे कटिंग के लिए तो जैसे लोकल ही आदमी आते हैं जो मार्केट खोल रखे हैं, जैसे लोकल बाजार। रेट चल रहा है इसमें? तो यहाँ रेट इस समय जो है 300 रुपये का चल रहा है मार्केट पे। जी जी जी। और लेकिन वो जो मार्केट वाले किसान के यहाँ से ले जाते हैं ज़्यादातर तो वो कूट भाव में ही ले जाते हैं। जी जी जी, थोक के भाव में। हाँ, थोक के भाव में। वो कितने में लेके जाते होंगे? अब जैसे भैया हम आपको बताएं कि अभी हमारा ये 15,000 का जानवर है। 15,000 का? 15,000 का ये है, लेकिन वो कटर वाला आएगा तो 15,000 इसका रेट नहीं लगाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, 10,000, 13,000। जैसे बहुत चालाक फार्मर है तो ये लोग चिकवा की तरह समझ लो कि 500, 200 ऐसे 50 चलो और बढ़ा दिया, चलो 200 और बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे करके अगर जो चालाक फार्मर है जो अपना पूरा, जैसे मैं जान रहा हूँ कि नहीं ये मेरा 15,000 से नीचे का नहीं, अगर ये फार्मर ले जाएगा तो इसमें 20,000 पैदा करेगा। तो इतना तो अनुभव फार्मर को भी हो जाता है कि हमारा इतने का धन है, मार्केट रेट में 300 रुपया बिक रहा है। तो अगर हमारा 50 किलो का जानवर है तो अगर 300 के भाव से बिक रहा है तो 15,000 का ऐसे हो गया। लेकिन फार्मर वो कटर वाला जो है वो 15,000 नहीं देगा। वो ज़्यादा अपने खुद की कमाई के चक्कर में रहता है। वो एक जानवर वो सोचता है कि हमें कम से कम 4 से 5,000 का इनकम हो एक जानवर में। इस हिसाब से वो लेते हैं। तो जैसे हमारे कोई किसान भाई इससे, और जैसे बाहर के लादने वाले जैसे व्यापारी आते हैं तो कोई 220, 200, 210 जैसे जिसका बन जाता है वो इस हिसाब से तौल में लेते हैं। जैसे तौल में लेंगे तो अपना गाड़ी यहाँ कांटा पे खाली तौल करवा लाते हैं। फिर जब इधर लोड होता है माल, फिर वहाँ गाड़ी पे लोड कांटा पे होएगा इसका, तब उसमें कितना वजन है वो पता लग जाता है कांटा पे, गाड़ी का काट के जितना माल का पैसा होता है जो हमारा उनका रेट रहता है वो 200, 210, 220 जैसे भी रेट हमारा उनका तय रहता है उस हिसाब से जो पैसा वजन के हिसाब से बनता है वो उस हिसाब से वो दे के जाते हैं। अगर कोई हमारे किसान भाई के साथ ऐसा हो तो वो किस तरीके से अपने जानवर को अंदाज लगाएंगे कि हमारा जानवर इतने हजार का है? किस तरीके से उनको अनुमान लगाया जा सकता है? जैसे जो ये फार्म करता है भाई उनमें तो ये समझ लो कि 100% वाले खाने वाले होते हैं, यानी कि जो खाएगा नहीं तो धंधा करेगा नहीं करेगा। तो जैसे वो मार्केट पे जाते हैं जो फार्मर लोग हैं, जैसे चाहे हमारा जानवर बिका हो या और किसी का बिका हो खड़ा, तो वहाँ देख लेते हैं। वो वहाँ शुरू से बैठते हैं और लास्ट तक जब तक सारा माल बिक नहीं जाता है तो उनको एक आंकड़ा हो जाता है कि नहीं ये इतना छोटा जानवर इतना वजन है और ये इतना बड़ा है तो कितना वजन होगा, उस हिसाब से आंकड़ा लग जाता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हाँ। तो किसान भाई हमने देखा पूरी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बारीकी से आप लोगों को दिया और आपने देखा बहुत ही छोटे से फार्मिंग स्टार्ट करके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अब इनका जो शेड था काफ़ी अच्छा तरीके से बन गया है। अब इनका शेड में कोई खर्च नहीं, केवल इनको जानवर बढ़ाना है। हाँ। अगर इस तरीके से आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। कम लागत में आप बेहतरीन तरीके का एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाई ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आपके पास अगर आप फार्मर हैं तो कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, फार्म को कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए जिससे कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाए,
थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।